चढ़ते गिरते शेयर बाजार में अभी भरोसे की कमी है। यही वजह है कि बाजार की तेजी में भले चौतरफा खरीदारी न दिखे, लेकिन बिकवाली के माहौल में गिरावट के नए अनुमान तैरने लगते हैं। सेंसेक्स निफ्टी अपनी ऊंचाई से करीब 15% नीचे हैं। ये गिरावट भले तकनीकी रूप से बाजार में मंदी गहराने की पुष्टि न करती हो, लेकिन आंकड़ों की भीतरी पड़ताल से उभरती तस्वीर इसकी ताकीद जरूर करती है। कोई सूचकांक अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से 20% टूट जाए तो माना जाता है कि ये मंदी की गिरफ्त में है, लेकिन शेयर बाजार में तो ऐसे कई सूचकांक हैं जिनकी गिरावट 30% से भी ज्यादा की है। शेयरों की स्थिति में तो ये तस्वीर और डरावनी है। पहले बात करेंगे सेक्टर्स की। सेंसेक्स निफ्टी जब करीब 15% नीचे हैं, तब रियल्टी और मेटल इंडेक्स अपने शिखर से 30% से ज्यादा टूट चुके हैं। आईटी, बैंकिंग, फार्मा सेक्टर्स की गिरावट भी 20% के आसपास ही है, यानी बाजार के करीब आधा दर्जन सेक्टर्स मंदी की चपेट में हैं। एफएमसीजी और ऑटो इस बाजार में बेहतर स्थिति में हैं। यहाँ गिरावट हल्की है, ऑटो 2.5% और एफएमसीजी करीब 10% नीचे है, यानी इनकी गिरावट प्रमुख सूचकांक निफ्टी सेंसेक्स के मुकाबले कम है। छोटे मझोलों की भी जमकर पिटाई हुई है। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट 20% के करीब है, यानी मंदी इनके दरवाजे तक पहुंच गई है। अब बात शेयरों की। 20% टूटे रियल्टी इंडेक्स में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, गुडरेज प्रॉपर्टी और शोभा डेवलपर्स में 48 से 66% की गिरावट है, यानी ये शेयर केवल मंदी वाले भालुओं की गिरफ्त में ही नहीं है, बल्कि नाखूनों से लहूलुहान है। मेटल शेयर की चमक तो इंडेक्स से ज्यादा उड़ी है। मेटल इंडेक्स 30% नीचे है, जबकि इस इंडेक्स के आधा दर्जन से ज्यादा शेयर 40 से 55% टूट चुके हैं। जिंदल स्टील, सेल, वेदांता, हिंडाल्को सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयर हैं। आईटी, फार्मा और बैंक का भी यही हाल है। यहाँ भी शेयरों में गिरावट 45% तक गहरी है। आईटी शेयरों में एल&टी टेक्नोलॉजी, एल&टी इन्फोटेक, टेक महिंद्रा, विप्रो में सबसे ज्यादा गिरावट है। बैंकों में आईडीएफसी, पीएनबी, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा में सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली हुई है। फार्मा में स्टार हेल्थ, आरो फार्मा, ल्यूपिन, नाटको फार्मा सबसे ज्यादा बीमार हैं। शेयरों में इसी गिरावट की वजह है बाजार में निवेशकों का भरोसा डोला हुआ है। तकनीकी चार्ट पर बाजार पढ़ने वाले बता रहे हैं कि बाजार में भरोसा लौटने की शुरुआत तभी होगी जब निफ्टी 15,900 के करीब की बाधा को पार कर ऊपर टिकने लगेगा। बाजार में वापसी के यही संकेत मजबूत फंडामेंटल वाले चुनिंदा शेयरों को खरीदने का सही मौका होगा।